ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। कैंसर, ये जो रीडिंग है ये आपके लिए है। ये आपके लिए 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर 2022 तक की एनर्जी के ऊपर है। 3 कार्ड का रीडिंग है। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे। हमारा मेन फोकस रहेगा आपका लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपका करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। ठीक है, जो भी स्पिरिट बोलने के लिए बोलेंगे कैंसर, हम बता देंगे, डोंट वरी। कैंसर आपका पास्ट एनर्जी है द फेट। वाओ, इट्स सो कूल। बहुत अच्छा है ये कार्ड, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, आपका प्रेजेंट एनर्जी इज नो पीस लाइक होम। अच्छा, एंड आपका फ्यूचर इज हैप्पी। सो कूल, सो डैम कूल। आई एम रियली हैप्पी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये पूरा एनर्जी का साइकिल देखो, कितना कलरफुल एंड कितना वाइब्रेंट कलर्स है। ये क्या बोल रहा है, आपका पास्ट एनर्जी बोल रहा है जैसे किस्मत खुलना। कार्ड नंबर 17, 7 + 1 = 8। फाइनेंशियल, मेरे ख्याल से आपको कहीं से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। या तो यूनिवर्स छप्पर फाड़ के दे रहा है, या तो फिर आपके कोई पार्टनर हो सकता है जो आपको बहुत हेल्प कर रहा है। या नो पीस लाइक होम, घर में अभी आपको शांति मिल रहा है। घर छोड़ के कहीं जाने का मन नहीं करता। घर इन द सेंस व्हाट, घर मतलब अपने अंदर का जो सेल्फ, द सोलनेस, connection with the soul. Wow. And finally happy. You are understanding the inner beauty, you are understanding the inner light. यहाँ पे भी देखिए 26, 6 + 2 = 8. abundance, beautiful. Okay, स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। एक्चुअली जैसे आप प्रेयर में हो, आप किसी की तो प्रेयर में हो, या तो आपकी प्रेयर में कोई ना कोई है। वाओ, चलिए इसको लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। अभी हम लेनोर्मैन डेक की तरफ चलते हैं। यहाँ से 3 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका जन्म का राशि कर्क राशि, या आपका जन्म का लग्न है कर्क लग्न, या तो फिर आपका अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकली सन साइन इज कैंसर, देन ये रीडिंग आप सुन सकते हो। आपके साथ ये रेजोनेट हो सकते हैं, ठीक है ना। कर्क, कैंसर एंड कैंसर। ओके, द ट्री, वाओ, एंड 29 द लेडी, एंड नंबर 1 द राइडर। वाओ, ब्यूटीफुल। और 3 कार्ड ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। बाय द वे, अगर आप नए हैं मेरी चैनल पे और मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे देना, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो बनाऊँ वो सीधा आप तक पहुँचे और आप उसको एंजॉय कर सकें, ठीक है। ओके, अच्छा, द Pisces energy, moon, and 7 of sword and the lovers. वाह, क्या बात है कैंसर, आप तो छा गए कैंसर। चलिए शुरू करते हैं। आपका पास्ट एनर्जी में क्या बोल रहा है। पास्ट एनर्जी जैसे कोई आपको ऐसे घेर के रखा है। देखो, कोई आपको, मतलब आपकी ज़िंदगी में किसी का तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये ऊपर वाले का हो सकता है। देखिए, ऊपर वाला जब भी देता है ना, कोई माध्यम से देता है। कभी वो डायरेक्ट आके आपके हाथ में झोली भर का सामान दे के नहीं जाएंगे। हो सकता है कि वो आपके पार्टनर के थ्रू दे, हो सकता है कि आपको ऐसा कोई काम में वो जुगाड़ दे दे, मतलब ऐसा कोई काम में आपको इन्वॉल्व कर दे जहाँ से वो इतना अमाउंट आने लगे, इतना अबांडेंस आने लगे, इतना क्लैरिटी आने लगे, इतना क्या बोलते हैं उसको, इतना कॉन्फिडेंस आने लगे कि आप एक सोर्स, जरिया बन जाओ दूसरों की खुशी का, दूसरों की सुख का। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप वही बन रहे हो। क्यों, मैं बता रही हूँ। देखो, एक तो है फेट, आप किस्मत पे भरोसा करते हो और किस्मत ने आपको 17 यानी 7 + 1 = 8, किस्मत ने आपको तराशा। आप किस्मत, देखो, आप इस पिक्चर को देखोगे, इस कैरेक्टर को गौर से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है। इट्स अ ब्राउन
ब्राउन कलर, यानी स्किन का जो कलर है वो डार्क कम्प्लेक्शन की है। हमारे सोसाइटी में, हमारी दुनिया की, हमारी सोसाइटी में डार्क कम्प्लेक्शन की लड़कियों का काफ़ी चर्चा होता है ना, समालोचना, यानी लोग बहुत दूसरे तरीके से देखते हैं। बट वो सारी चीज़ों को वो लोग दिल में कैरी करते हैं, और जब किस्मत उनको तराशते हैं ना, तब जैसे सोना निखरते हैं, वैसा मुझे एनर्जी दिख रहा है। ऊपर से देखो द ट्री, कार्ड नंबर 5 मतलब अ बिग पॉजिटिव चेंज। और मुझे ये ट्री को क्या हुआ ना, जैसे आपने खुद को आइसोलेट कर लिया, फिर खुद के अंदर झांका, खुद के साथ एक कनेक्शन बना के एक ऐसा शेल्टर, आप खुद ही खुद में एक शेल्टर है, दूसरों के लिए एक शेल्टर। लाइक कोई भी आके आपके इस छत्र छाया में बैठ के 2 पल का सुकून का एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो सारा सिस्टम है, इसी में आपके अंदर एक बड़ा सा चेंज आ रही है, ऑलरेडी आया है, आ भी रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ द मून, कार्ड नंबर 10, 18, 8 + 1 = 9, पाइसीज एनर्जी है ये जो है एनर्जी, ये है मून। जैसे आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी, इमोशंस, एवरीथिंग इज भर भर के है। जैसे हो सकता है कि कुछ अच्छी बातें सुन लिए तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, भगवान का ध्यान करने बैठते हो तो आपकी आंखों में आंसू आ जाता है, किसी का दर्द देखते हो तो आप रो पड़ते हो, तो ऐसे हो सकता है। बट एक चीज़ है क्या कि फुल मून, न्यू मून, नो मून, ऐसी रातों में आप अपने इमोशन को काबू नहीं कर पाते हो, विच इज़ नॉट राइट, क्योंकि इमोशन में बह जाना भी सही नहीं है, आपको बैलेंस में आना पड़ेगा। तो स्पिरिट यही बोल रहा है कि कैंसर, सब कुछ आप सही कर रहे हो, बट अभी अगर आपको जो करने का है, जिसमें आपको फोकस देने का है, वो यही है कि कंट्रोल योर इमोशन, कंट्रोल योर इमोशन। उसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है, मे बी यू हैव अ कम्बिनेशन ऑफ कैंसर एंड पाइसिस। अगर आपका कैंसर एंड पाइसिस का कम्बिनेशन है आपका जोडियक में, लाइक जैसे कर्क राशि एंड मीन लग्न, या तो कैंसर सन साइन, मीन असेंडेंट या मीन मून साइन, तो ऐसा अगर होता है ना, तो भी वाटर का कंजम्पशन ज़्यादा रहता है। जोडियक में वाटर ज़्यादा रहने से वो थोड़ा इमोशनल टर्बुलेंस होता है। बट पाइसीज आर वेरी मच, फिर भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होता है। सो एवरीथिंग इज कूल, ऐसा कुछ नहीं कि आप में बहुत कुछ प्रॉब्लम है, बट इतना है कि ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशनल पार्ट। प्रेजेंट में क्या है, अच्छा ये बात आपको समझ में आ गया है, एंड यू आर ट्राइंग दैट। अभी प्रेजेंट में है, आप देखो यहाँ पे भी कार्ड नंबर 50 मतलब 5 मतलब अ बिग पॉजिटिव चेंज। इतना आपको समझ में आ गया है कि एक अंतर आत्मा, एक अंतर कनेक्शन, एक हायर कॉन्शियसनेस, यही सब है घर। वापस घर जाना है बोले तो वहीं पे जाना है। घर बोल के घर अलग सा कुछ है नहीं, सब कुछ यही है। तो इस जगह को आपके साथ एक कनेक्शन बन गया है, और जैसे ही आपका इसके साथ कनेक्शन बना हुआ ना, यू बिकम दिस लेडी। क्या है, कार्ड नंबर 29, 9 + 2 = 11। 11 मतलब मास्टर नंबर, इंट्यूशन का नंबर है। तो आप जब भी, जैसे क्या होता है ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर पहले के ज़माने में याद है टीवी के साथ एंटेना हुआ करता था, कभी कभी बहुत जोर का हवा होता था ना, तो एंटेना घूम जाता था और फिर पिक्चर नहीं आता था। तो हम लोग क्या बोलते थे, ये कनेक्शन कट गया है, ठीक से एंटेना फिर से घुमाओ। तो आपका भी एंटेना ना जुड़ गया है, कनेक्शन बन चुका है। जब कनेक्शन बनता है तो सारा का सारा पिक्चर क्लियर होने लगता है, क्लैरिटी क्लियर होने लगता है, एंड यू बिकम द लेडी, मतलब इंट्यूटिवली मास्टर पर्सन बन जाते हो। और आपसे ना तब सारी प्रॉब्लम्स भाग जाते हैं, आप बहुत अच्छी तरह से सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हो, कोई दिक्कत नहीं रहता। और बाकी जो प्रॉब्लम्स करने आते हैं, जो आपको आपके साथ सियानागिरी करना या तो आपको फंसाने का कुछ भी अगर सोचते हैं ना, तो वो लोग भाग जाते हैं, वो लोग टिकते नहीं हैं, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड नंबर है 7 इज़ द स्पिरिचुअल नंबर। मुझे ऐसा लग रहा है कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगर आपका कॉम्बिनेशन ऐसा है कैंसर कि जैसे आपका कर्क राशि, कुंभ लग्न और सन साइन इज पाइसिस, देन मैं तो कहूँगी कि
आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपके अंदर एक परिवर्तन आ रहा है, आपको बहुत कुछ समझने लगा है और आप हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड होने वाले हो। और इस कनेक्शन का जो मेन पॉइंट होगा वो शायद आपकी ज़िंदगी का आपका पार्टनर हो सकता है। ऐसा कोई है जो ऑलरेडी कनेक्टेड है, जिसका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है और जिनको आप फॉलो कर रहे हो। वाओ, आपका फ्यूचर एनर्जी देखो, आपका फ्यूचर एनर्जी काफ़ी खूबसूरत है। आपके ऊपर अभी फाइनेंशियल अबांडेंस का जैसे एकदम ब्लेसिंग्स हो गया है। एक कहावत है ना, खुदा जब देता है देता छप्पर फाड़ के, हाँ, देने वाला जब देता है देता छप्पर फाड़ के। मुझे भी वही लग रहा है जैसे यू आर बीन ब्लेस्ड, कंप्लीटली ब्लेस्ड हो और आपके चारों ओर से जब पैसे का बरसात होना और आपको ना नंबर 1 बनाना। जैसे आपकी ज़िंदगी में भी कोई आ सकते हैं, या तो आप खुद को उस लेवल तक ले जाने का कोशिश कर रहे हो ताकि आपके पार्टनर की आंखों में आप नंबर 1 दिखो। आपके पार्टनर की आंखों में आप खुद को देखना चाहते हो और इसीलिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो। या तो फिर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई आ सकता है कि जो जेमिनी हो, या तो फिर कैसा हो रहा है, अगर आपका सिर्फ कैंसर और पाइसिस का कॉम्बिनेशन है तो कोई आपके साथ चालाकी कर रहा है। जो इंसान आपसे चालाकी कर रहा है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जो कि आपसे थोड़ा चालाकी, आपके साथ थोड़ा ट्विस्ट गिरी कर रहा है। ये मिथुन का हो सकता है। जो भी ऐसा है तो वो आपको पहचान नहीं पाए हैं अभी तक। उसको अभी तक आप क्या हो, आप कैसे हो, इसका भनक तक नहीं लगा है। इसीलिए वो आपको खेलते हैं, आपको लेके आपके तरफ वो नंबर 1 है। मतलब आप उनको ऐसे दिखाते हो कि अरे यू आर द नंबर 1 पर्सन, हम तो कुछ भी नहीं है, हम छोटा मोटा, हम तो ज़ीरो है। आप उनको बहुत चढ़ाते हो, बहुत ऊपर चढ़ाते हो, जैसे यू आर द फाइन। मे बी आप उनको मास्टर कहते हो, गुरु कहते हो, कुछ भी करते हो, बट उन्होंने आपको समझ नहीं पाए, बट वो भी आपको समझ जाएंगे। मेरे ख्याल से आने वाले कुछ महीनों के अंदर वो आपको समझ जाएंगे, और जब समझ जाएंगे ना, तब वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको वो सैल्यूट देने के लिए, आपको वो सम्मान प्रदान करने के लिए वो आगे आने का कोशिश करेंगे, आपको वो रिस्पेक्टफुल नज़र से देखने का कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपको एक प्यार का न्योता दे, या तो आपको प्रपोज करे, आपको कोई ऐसा बेनिफिट वाला बात करे जिससे उसको लगता है कि आप पिघल जाओगे। लवर्स एनर्जी में आने का कोशिश वो कर रहा है। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, इतना तो मुझे दिख रहा है कि कैंसर, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी लव रिलेशनशिप। ऐसा कोई भी आके आपको बहलाने का, नो, आई एम सॉरी। तो स्पिरिट क्या बोल रहा है? प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर, आप बहुत अच्छा एक एनर्जी जोन में हो, ठीक है। आपका ऑरा बहुत क्लीन है, आपका फोकस बहुत क्लियर है, आपका मैनिफेस्टेशन का सिस्टम जो भी आप फॉलो करते हो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वो टू द पॉइंट है। इसीलिए स्पिरिट बोल रहा है, अगर आप प्रेयर करके कुछ मांगोगे तो वो हो जाएगा। सो डू इट कैंसर। अगर सच में आपको और कुछ चाहिए तो आप प्लीज़ मांग लो। दिस इज़ द राइट टाइम बेबी। ओके, तो आज के लिए इतना ही कैंसर। यू आर एन्जॉइंग योर गुड टाइम। आई एम फीलिंग सो गुड फॉर यू। गॉड ब्लेस यू। आप बहुत खुश रहे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके पास फिर से आ जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए कैंसर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।